वेलकम फ्रेंड्स, आचार्य में आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी दुर्गापुर जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी संस्थान है। दोस्तों, इस संस्थान में टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट, सीनियर टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट आदि की वैकेंसी दिनांक 6 अप्रैल 2022 को पब्लिश की गई हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस नोटिफिकेशन के लिए जो पीडीएफ ही संस्थान की वेबसाइट में अपलोड की गई है उसमें डिटेल्स क्या क्या हैं, और सारी डिटेल्स को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु हैं इसमें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, महात्मा गांधी एवेन्यू, ये भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसमें आइए हम देखते हैं क्या मुख्य बिंदु हैं। तो ये जो पोस्ट हैं रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं और ये पब्लिश हुई है 6 अप्रैल 2022 को। आइए देखते हैं। पोस्ट कोड क्या है? टीए, टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 रहेगा, 7th सीपीसी का। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 22। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन, लेवल 4 रहेगा, 7th सीपीसी का। टोटल वैकेंसीज हैं 12। इसमें आइए देखते हैं टेक्नीशियन का है, टोटल वैकेंसीज हैं 25। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसका है एक एक ही पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं। एसएएस असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। सुपरिंटेंडेंट की 4 पोस्ट हैं। पर्सनल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 1, सीनियर असिस्टेंट की 6, जूनियर असिस्टेंट की 14, लैब अटेंडेंट की 12 और ऑफिस असिस्टेंट की हैं 5 पोस्ट। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक 6 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से ओपन कर दी गई हैं, जो ओपन रहेगी 29 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे तक। और आइए देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की एज लिमिट 30 ईयर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट इन बीई, बीटेक, एमसीए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। इसमें और भी दिया हुआ है अथवा करके, इसको भी देख लीजिए। मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड। जो रिलेवेंट ट्रेड रहेगा जैसे यहाँ पे कह रहा है वो क्या क्या रहेगा? केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें ये सारी पोस्ट इसके लिए निकली हुई है। सीनियर टेक्नीशियन में देखते हैं नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, मैक्सिमम एज 33 होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस के साथ और कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, अथवा 10+2 50 मार्क्स साथ और आईटीआई हो 1 साल का। इसके लिए देख देख लीजिए इसमें क्या है। हियर द रिलेवेंट फील्ड आर अप्रोप्रिएट ट्रेड मीन्स केमिकल इंजीनियरिंग में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो। फिर आते हैं टेक्नीशियन में, मैक्सिमम एज लिमिट इसकी रखी गई है 27 ईयर्स। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 विथ साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 60%, अथवा सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with at least 50% and ITI course of 1 year or higher duration in appropriate trade। अगर आपके पास ITI भी साथ में है तब भी भर सकते हैं। और अप्रोप्रिएट ट्रेड में क्या है?
तो ये नीचे लिखे हुए हैं ट्रेड: केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। फिर आते हैं जूनियर इंजीनियर में, तो इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। फर्स्ट क्लास बीई बीटेक इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। फिर आइए देखें एसएएस असिस्टेंट, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर है सुपरिंटेंडेंट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट, इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं आप। पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी 30 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आर इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, ये इसमें आवश्यक है। फिर आते हैं स्टेनोग्राफर, जिसमें 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसमें क्या है? 10+2 और साथ में 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। फिर सीनियर असिस्टेंट 33 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, और इसमें 10+2 के साथ 35 वर्ड पर मिनट। फिर जूनियर असिस्टेंट में सीनियर सेकेंडरी, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर, सीनियर सेकेंडरी एंड 35 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। लैब अटेंडेंट में नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, 27 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 12वीं आपका विज्ञान समूह से हो। और है ऑफिस असिस्टेंट, तो ऑफिस असिस्टेंट में भी वही है 27 ईयर्स एज मैक्सिमम, और सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये सारी वैकेंसी इस बार इसमें निकली हुई है। फिर है जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। कब? इंटरव्यू अथवा रिटन टेस्ट के समय में। तो ये मुख्य मुख्य इस इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। देख सकते हैं इसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या है। फिर आता है इसमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग क्या है। तो लैब अटेंडेंट और ऑफिस असिस्टेंट को छोड़कर इसमें जो फीस रखी गई है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है, और इसमें SC ST PWD फीमेल और एक्स सर्विसमैन अप्लीकेंट्स को कोई फीस नहीं लगेगी। लैब अटेंडेंट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है। हाउ टू पे एप्लीकेशन फीस, तो ये इसमें ऑनलाइन SBI.com SBI कलेक्ट, ये एक साइट दी हुई है जिसमें जाके आप अपनी फ़ी भर पाएंगे। 6 अप्रैल 2022 तक ये एक्टिव रहेगी। 6 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक एक्टिव रहेगी, आप भर सकते हैं। तो ये रही इसकी संपूर्ण PDF की डिटेल। और इसमें इस वीडियो में आपको प्राप्त क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो ये है कि जो इसका नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट खोल पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। दूसरा जो एप्लीकेशन की लिंक है वो दे दूँगा मैं, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन भर पाएंगे उससे।
एप्लीकेशन की लिंक हो गई, एडवर्टाइजमेंट की लिंक हो गई और फीस की लिंक हो गई। वैसे जब आप इसको इस साइट को ओपन करेंगे तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप्स ऑन हाउ टू पे द एप्लीकेशन फीस, मतलब आप एप्लीकेशन फ़ीस कैसे भरेंगे, ये सारी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों ये रही संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।